तो दिल्ली एयरपोर्ट आ चुके हैं, यहाँ से हमारी फ़्लाइट। तो दोस्तों मैं हूँ इस टाइम पर न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे, और मेरी जो फ़्लाइट है वो है ग्वांगझू के लिए। तो 9:30 बजे की फ़्लाइट है, और फ़िलहाल यहाँ का इमिग्रेशन तो काफ़ी स्मूथ रहता है दिल्ली का, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन जो इमिग्रेशन होता है वो होता है दोस्तों चाइना पहुँचने के बाद जो ग्वांगझू में होने वाला। तो सारी डिटेल आपको बताने वाला हूँ, कौन कौन सी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करके जानी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ में रख कर जाने हैं जब आप चाइना ट्रैवल करने जा रहे हो। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो फ़िलहाल इमिग्रेशन हमारा हो चुका, और यहाँ से जो फ़्लाइट है 4.5 घंटे की फ़्लाइट होने वाली है। तो अभी बजे है 8, तो 1.5 घंटा ही बाकी है। तो थोड़ा सा कहीं पे बैठ कर आराम करते हैं, और साथ में आपको थोड़े से डिटेल्स बताता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आने साथ में जब आप चाइना के लिए प्लान कर रहे हो जाने का। तो मेन बात करें दोस्तों डॉक्यूमेंट की, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या कैरी करने हैं अपने साथ में। सबसे पहले आपका पासपोर्ट रहेगा, और आपको जो आप में होटल या फिर हॉस्टल आपने बुक किया होगा उसका जो बुकिंग रहता है वो बुकिंग आपको अपने साथ में लेके जाना है। और जो आपका रिटर्न फ़्लाइट टिकट यानी आने जाने का दोनों का टिकट आपको कंफर्म दिखाना पड़ेगा। डम्मी टिकट यहाँ पर नहीं चलेगा, अगर आप डम्मी टिकट लेके जाओगे तो फिर वहाँ से आपको रिफ्यूज़ कर देंगे एंट्री। तो ये डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके आने। दोस्तों सबसे पहले सिम का बता दो, अगर आप सिम कार्ड लेना इंडिया से तो आप ई सिम लेके जाना। उसके फ़ायदे आपको ये होंगे, जो आपका VPN वगैरह वहाँ पर अलग से लेना पड़ता है वो आपको नहीं लेना पड़ेगा, यानी कि जो आपका ई सिम रहेगा उसी के साथ में इंक्लूड रहता है, तो उसके थ्रू आपका काम चाइना में चल जाएगा। नहीं तो आप अलग से VPN बाय करोगे तो उसका काफ़ी अलग से पैसा आपको देना पड़ जाएगा। तो फ़िलहाल तो अभी वेट करना पड़ेगा 1 से 1.5 घंटा फ़्लाइट का, और बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं चाइना पहुँचकर कि वहाँ पर इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या वो लोग क्वेश्चन करते हैं टूरिस्ट के साथ में। तो टाइम हो चुका है दोस्तों जाने का, 9:30 की फ़्लाइट है। हाँ जी, तो दोस्तों अब हो चुका है वेलकम चाइना में पूरी तरह से, क्योंकि इस टाइम पर इमिग्रेशन क्लियर करके हम लोग बाहर आ चुके हैं। और ये है लगेज रूम, यहाँ से हमने अपना लगेज ले लिया। तो जब आप चाइना इमिग्रेशन क्लियर कर दोगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या पूछते हैं दोस्तों, मेरे से जो क्वेश्चन करे वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे से सिर्फ इतना पूछा कि व्हाट्स योर बिज़नेस। तो मेरे से बिज़नेस के बारे में पूछा कि मेरा बिज़नेस क्या है। तो मैंने उनको बता दिया कि भाई मैं एक यूट्यूब ब्लॉगर हूँ। उसके बाद उन्होंने बोला कि शो मी योर चैनल, तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल दिखा दिया। तो बोले ओके। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कितने दिन स्टे करोगे। तो मैंने बोला मैं 10 से 11 दिन यहाँ पर स्टे करूँगा, बस। उसके अलावा मेरे से कोई भी क्वेश्चन नहीं किया, और उन्होंने बोला वेलकम टू चाइना। इमिग्रेशन का जो स्टाम्प मारते वो पासपोर्ट पर लगा के, और वेलकम हो गया। तो अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ बाहर। तो सबसे पहले मैंने बाहर आके क्या किया दोस्तों, मैंने आपको बताया इंडिया में मैंने एक ई सिम बाई कर लिया था। तो वो ई सिम बहुत ही प्रॉपर तरीके से चाइना के एयरपोर्ट पर काम कर रहा है। तो अभी मेरे पास ई सिम है जो कि मैंने ऑलमोस्ट $27 का लिया था, ठीक है। और आई थिंक 10 GB ऐसा कुछ मिला उसमें। तो ई सिम आप इंडिया से डाउनलोड करके लाना, ठीक है, चालू करके लाना, एक्टिवेट करके। अब उसका फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर देखो अभी चाइना के अंदर इंस्टाग्राम और ये फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब ये सब बैन। लेकिन जब आपके पास में अपना एक सिम रहेगा ई सिम, तो उसके थ्रू दोस्तों आप डायरेक्टली यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। अभी मेरा यूट्यूब भी चल रहा है, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप सब कुछ चालू है। तो ये बेनिफिट है ई सिम का। तो मैंने कौन सा सिम लिया, मैंने शेली का एक सिम आता है शेली, तो उसका मैंने एक सिम कार्ड बाई किया था ई सिम, उसी के थ्रू मैं यहाँ पर अभी चला रहा हूँ। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आने के बाद में आपको अलीपे का सेटअप कर लेना। अलीपे का दोस्तों सेटअप करने के लिए आपको अपना पासपोर्ट डिटेल यहाँ पर देना पड़ेगा, और जो भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करना चाहते हो, वीज़ा या फिर मास्टर कार्ड होना चाहिए, दोनों में से कोई भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो वो आपको यहाँ पर रजिस्टर करना। उसके बाद में आप यहाँ पर डायरेक्टली टैक्सी वगैरह बुक कर सकते हो, और बस वगैरह बुक कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ट्रेन से भी जा सकता था, अभी मैं जा रहा हूँ क्योंकि ग्वांगझू में जो मेरा हॉस्टल है वहाँ पर जाने के लिए मुझे एक टैक्सी लेनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ से ट्रेन वगैरह लेता हूँ तो मेरे ख्याल से 2 या 3 जगह मेरे को ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि अभी 5 घंटे ट्रैवल करके आ रहा हूँ, और मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं यहाँ से एक टैक्सी लेने वाला हूँ। तो टैक्सी में कितना पैसा लेते हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो अरावल कार्ड आप इंडिया से भर के आ सकते हो ऑनलाइन। तो ये 24 घंटे पहले आपको भरना पड़ता है अगर आप ऑनलाइन फिल करोगे। लेकिन अगर आप चाइना के एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद में जो पेपर वाला मिलता है, पेपर के थ्रू भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। तो जो फिज़िकल कार्ड रहता है, ठीक है, तो उसको भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। तो दोनों तरीके से यहाँ पर आपको अराइवल कार्ड फिल करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर कोई भी इशू नहीं आने वाला है। मिल जाएगी पेड, और मेट्रो भी है यहाँ पर। ऐसे सिग्नल आपको देखने मिल जाएंगे, बस कोच वगैरह सब है। तो किसी भी तरीके से आप यहाँ पर जा सकते हो। नंबर यहाँ पर लिखे, साइन बोर्ड है, और ये चाइना का एयरपोर्ट है यहाँ पर।
इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अभी हम लेंगे यहाँ पर टैक्सी, उसके बाद जाते अपने हॉस्टल। तो दोस्तों अभी सुबह के बजे है 6 और अभी हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं। तो जो मैंने टैक्सी बुक की थी, सबसे पहले मैंने अलीपे को सेटअप किया। कम से कम 15 मिनट मुझे लगे एयरपोर्ट पर। अलीपे सेटअप करने के बाद में ही बाहर, क्योंकि ये एकदम कैशलेस कंट्री है, यहाँ पर जितना भी 99.9% जितना भी यहाँ पर मतलब कि ऑनलाइन ही यहाँ पर पेमेंट होता है। तो जैसे अपने इंडिया में यूपीआई वगैरह चलता है, गूगल पे और पेटीएम, उसी तरीके से यहाँ पर चलता है अलीपे। और टैक्सी के लिए इंडिया में चलता है यूबर, ओला, यहाँ पर चलता है दीदी ऐप। तो दीदी ऐप को मैंने बुक किया और उसके बाद में ऑलमोस्ट 850 रुपये का मेरे को पेमेंट करना पड़ा। और पेमेंट यहाँ पर पहले ही देना पड़ता है ऑनलाइन। उसके बाद में अभी मैं हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ, तो 850 रुपये मेरे चले गए। तो फ़िलहाल मैं आपको थोड़ा सा बाहर दिखाया तो देखो भाई, चाइना में इस तरीके की यहाँ पर कार वगैरह चलती है। लेफ़्ट साइड में रहता है इसका स्टीयरिंग और अपने यहाँ पर राइट में होता है। और इलेक्ट्रिक कार यहाँ पर ज़्यादा चलती है। बाहर का व्यू आप देख पा रहे हो, अभी सुबह का टाइम है। तो यहाँ पर मतलब जैसे ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड होता है, जैसे हम बैठते हैं किसी भी टैक्सी के अंदर, किसी भी डीडी को आप बुक करिए तो वहाँ पर आपका एक परमिशन आपको देना पड़ता है, पहले ही कॉन्टैक्ट होता है आपका। तो वो आप यहाँ पर करोगे, उसके बाद में आप यहाँ पर ओके हो। यार काफ़ी ब्यूटीफुल कंट्री है। और कार देखो, अपने इंडिया में तो इस तरह का नहीं है। इलेक्ट्रिक कार यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी और शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा ऐसी ऐसी यहाँ पर कार से। जो वीज़ा का मैं आपको कॉस्ट बता रहा हूँ, वीज़ा का प्राइस कितना चल रहा है इस टाइम पे, अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हो तो कम से कम 10,000 से लेके 14,000 के बीच में आपको वीज़ा मिल जाता है चाइना का। तो चाइना घूमने आ सकते हो इस टाइम पर। और बात करें वेदर की, वेदर यहाँ पर बहुत ही मस्त है। मतलब ठंडी तो है नहीं, जैसा अभी इंडिया में ठंड पड़ रही है उस तरह की इस वाले सिटी के अंदर नहीं है। बाकी अगर आप बीजिंग या फिर शंघाई में जाओगे तो वहाँ पर वेदर थोड़ा सा आपको ठंडा मिलेगा देखने के लिए। बट यहाँ पर अभी ठीक ठाक है। आप देख पा रहे हो, मैंने जैकेट वगैरह कुछ भी नहीं डाला, जस्ट एक नॉर्मल सी टी शर्ट पहन के मैं बैठा हूँ। और बाहर भी मैं भी आया था तो बाहर भी एकदम नॉर्मल वेदर। तो भाई ये है मेरा हॉस्टल जहाँ मैंने अपना रूम बुक किया था। तो काफ़ी अच्छा है, 800 रुपये में एक दिन का आपको स्टे मिल जाएगा। इसका नाम है लेज़ी गागा हॉस्टल। और सबसे बेस्ट इसलिए दोस्तों क्योंकि एकदम सिटी सेंटर के पास है। तो अभी जो आपने देखा वो मैंने आपको दिखाया अपने हॉस्टल का रूम। तो कैसा रहता है मैंने आपको दिखाया। ऑलमोस्ट 800 रुपीज़ में आपको ये हॉस्टल मिल जाता है। और ये उनके लिए जो कि सोलो ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अगर आप एक या दो बंदे आ रहे हो या फिर अपनी वाइफ के साथ में आ रहे हो, गर्लफ्रेंड के साथ आ रहे हो, तो आप होटल में स्टे कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो मेरी तरह, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा हॉस्टल। और हॉस्टल यहाँ पर ज़्यादा महंगा नहीं है, इंडिया से कंपेयर कर तो काफ़ी सस्ते यहाँ पर मिल जाते हैं। सारी फैसिलिटी मिलती है, इंक्लूड ब्रेकफास्ट भी मिलता है। दोस्तों इस टाइम पर मैं बैठा हूँ एक रेस्टोरेंट के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ खाने की डिटेल बता देता हूँ। अगर आप एज ए इंडियन यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हो तो खाना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है आपको ना। जो इंडिया में आप खाने को वाली वक्त हो कि अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको पता है उल्टी सीधी चीज़ें ज़्यादा खाई जाती है चाइना के अंदर, जैसे कि बिच्छू बिच्छू सांप आप सब ये लोग खाते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें, बंदर वगैरह सब कुछ खाते हैं। लेकिन एज ए मुस्लिम मैंने काफ़ी यहाँ पर ढूंढा, तो उसके बाद मुझे एक हलाल रेस्टोरेंट मिला जहाँ पर आपको सिर्फ हलाल फूड मिला। लेकिन अगर कोई भी बंदा यहाँ पर ऐसे हलाल खाना खाता है तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ग्वांगजू के अंदर एक मस्जिद है जो कि 14 साल पुरानी, इसका नाम है हुसैन मस्जिद, ठीक है। तो उसके अपोजिट में ये एक टर्किश यूगर मुस्लिम का ये रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पर आप आ सकते हो और यहाँ पर दोस्तों आप खाना खा सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों खाना काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिलता है। अगर आप इंडिया से भी कंपेयर करोगे तो काफ़ी चीप रेट पर यहाँ पर आपको खाना मिल जाएगा। जैसे कि आप समझ सकते हो, मतलब एक टाइम का लंच अगर आप करोगे तो ऑलमोस्ट 40 युआन के अंदर मिल जाएगा। लगभग 450 से लेके 500 रुपये के अंदर एक टाइम का आप यहाँ पर लंच कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और अगर कोई चीज़ मेरे से छूट जाए तो भाई आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। आपको गाइड करूँगा चाइना के बारे में, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम भी आ रहे हो चाइना तो आप डरना बिल्कुल ही मत, काफ़ी ईजी। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इस तरीके का ये रेस्टोरेंट है। और जितने भी यहाँ पर मिलेंगे आपको मुस्लिम मिलेंगे, तो ये टर्किश लोग हैं। और दोस्तों जो लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पर मस्जिद वगैरह चाइना में ख़त्म कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पर मैं हूँ ग्वांगजू के अंदर भी 4 बड़ी बड़ी ऐसी मस्जिद है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा ऑलमोस्ट यहाँ पर 4 है कमरे में। हाँ 4 है। तो देखिए भाई, इस तरीके का यहाँ पर खाना हमने जो ऑर्डर किया था
पुलाव है बीफ के साथ में, और ऑलमोस्ट 400 से 500 रुपये के अंदर हमें पड़ गया। तो दोस्तों यहाँ पर टूरिस्ट तो बहुत आते घूमने के लिए, साथ में हमारे जैसे भाई पाकिस्तानी। क्या नाम है सर आपका? जुल्फ़िकार अली। इनका नाम है जुल्फ़िकार अली। तो ये यहाँ से मतलब बिज़नेस करते हैं, तो ये चाइना आए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं, और जो ग्वांगझू के अंदर बहुत सारे मतलब आपको बिजनेसमैन देखने को मिलेंगे जो कि बिज़नेस करते हैं। जैसा कि उन्होंने अभी मुझे बताया कि मतलब ये यहाँ से ना जो माइक वगैरह होते हैं, डीजे के माइक, जेनरिक के माइक, तो ये यहाँ से डील करके लेके आते हैं और अपने कंट्री में सेल करते हैं। तो जो बंदा मतलब बिज़नेस करना चाहता है वो कभी ना कभी यहाँ पर जरूर आना पड़ेगा ग्वांगझू के अंदर। ये एकदम बिज़नेस हब है, बहुत सारे कंट्री के लोग यहाँ पर आकर डील भी करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमें इस टाइम पर टर्किश यूगर रेस्टोरेंट के अंदर और खाने का लुत्फ उठाते हुए। देखो भाई, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस टाइम पर ग्वांगझू के अंदर, यहाँ पर एक मस्जिद आपको मैं दिखा रहा हूँ जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो। ये मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ। ये मस्जिद दोस्तों, इसका नाम है हुसैन मस्जिद, और ये ऑलमोस्ट 1400 साल पुरानी मस्जिद है। जो लोग बोलते हैं ना कि मतलब चाइना में मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तोड़ा गया था, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा कुछ नहीं है। एक सिटी है यहाँ पर जिंगजियान, उसके अंदर ही दोस्तों लगभग 15 से 20 हज़ार मस्जिद अकेले सिटी के अंदर है। तो आप इस तरह से मतलब इंडियन मीडिया ना बिल्कुल झूठ बातें फैलाती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मस्जिद है, अंदर जाकर भी आपको दिखाऊंगा। तो ये मस्जिद आप देख पा रहे हो, 1400 साल पुरानी मस्जिद है यहाँ पर, और बहुत ही पुरानी मस्जिद इसको माना जाता है। यहाँ पर स्ट्रीट आप देख पा रहे हो चाइना का, और सामने इस तरीके का आपको रेस्टोरेंट दिख जाएंगे टर्किश यूगर मुस्लिम के। यहाँ पर होटल है, रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर खाना मिलता है। तो यहाँ पर आप आ सकते हो, और इस जगह को आप ज़रूर से विज़िट करना अगर आप सबसे पुरानी मस्जिद देखना चाहते हो चाइना के अंदर। तो चाइना के अंदर दोस्तों इस तरह के आपको स्ट्रीट दिख जाएंगे जहाँ पर आपको छोटी छोटी ये स्कूटी बहुत चलती है यहाँ पर, और ये दुकान है यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर दोस्तों फीमेल जो रहती है, मतलब औरतें बहुत यहाँ पर काम करती है, और स्ट्रीट फूड यहाँ पर भी आपको देखने मिलता। ये छोटी छोटी गली आप देख पा रहे हो चाइना में, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो संतरे वगैरह, ये इस तरीके के यहाँ पर बिकते हैं, और काफ़ी सस्ता है। ये देखिए इस तरह की दुकान होती है छोटी छोटी यहाँ पर। और ये स्कूटी आप देखिए, ये इस तरह की स्कूटी यहाँ पर चलती है इलेक्ट्रिक, तो फ्यूल की काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। तो ये जो मैं आपको सिटी दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये है ग्वांगझू सिटी, और ऑलमोस्ट 2200 साल पुराना इसको माना जाता। अभी मैं डेवलप सिटी की तरफ आपको लेकर नहीं गया, जो चाइना की मॉडर्न सिटी है जैसे कि शंघाई वगैरह और शियान वगैरह, इन सिटी में भी मैं आपको लेकर नहीं। अभी दोस्तों मैं आपको सिर्फ जो पुराना वाला एरिया है ना, जो पुराना सिटीज़ को माना जाता ग्वांगझू, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी जो आपको शियान वगैरह दिखाऊँगा वो बहुत ही मॉडर्न सिटी है। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो, ये इस तरीके का यहाँ पर काम होता है। ये फैक्ट्री छोटी छोटी, इसलिए लोकल मार्केट है। तो ऐसा आप स्ट्रीट पर घूमकर भी चाइना में मज़े ले सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो यहाँ की लोकल मार्केट। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है आपका चाइना को लेकर, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।